Hello everyone, my name is Abhishek Sharma and I am your mathematics teacher. And today we study about trigonometry. So, trigonometry means the measurement of the triangles. Trigonometry से मतलब है किसी भी एक ट्राइंगल के मेजरमेंट से रिलेटेड. तो जो भी हम पढ़ेंगे वो हम ट्राइंगल से रिलेटेड ही पढ़ेंगे और उसके अंदर भी स्पेशली जो पढ़ेंगे वो राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे. सो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री इज कंसिस्टिंग ऑफ टू वर्ड्स इन विच इट इज कंसिस्ट ऑफ ट्रिग्नोन एंड मेट्री. ट्रिग्नोन एंड मेट्री. ट्रिग्नोन मीन्स ट्राइंगल एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट. सो द मेजरमेंट रिलेटेड टू द ट्राइंगल इज बेसिकली आर ट्रिग्नोमेट्री. ओके, नाउ हियर वी कैन सी दैट आई ड्रॉ ए राइट एंगल ट्राइंगल ABC जिसके अंदर तीन साइड्स हैं AB, BC एंड AC. ऑलवेज रिमेंबर द लॉन्गेस्ट साइड इज आर हाइपोटेन्यूस. जो सबसे लंबी साइड होगी अपनी वो हाइपोटेन्यूस होगी. फिर बात करते हैं तो जो एंगल के अपोजिट साइड, याद रहे एंगल के अपोजिट जो साइड है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी. ठीक है, और जो एंगल अपन ने लेट किया है ये वो एंगल है जो अपन ने माना है कि किसी एंगल थीटा के बारे में अपन जो भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं ये वो एंगल है थीटा. तो इसके बारे में ये इसकी बेस, जो इसके पास वाली साइड होगी वो इसकी बेस होगी और इसके अपोजिट वाली जो साइड होगी वो इसके लिए परपेंडिकुलर होगी और जो बची हुई सबसे लंबी साइड होगी वो इसकी हाइपोटेन्यूस होगी. Okay, so let us continue. Here we can see that there are 6 ratios formed in this triangle, which is P by H, means P by H, B by H and P by B. These are the 3 ratios which are seen by us, and the remaining one are their reciprocals, as P by H reciprocal is H by P and P by H reciprocal is H by B. Similarly, P by B reciprocal is P by P. These are all the 6 ratios which we get from our triangle. Okay, now what we name these ratios? Now let us talk about the ratio name, or we can say that the sin theta, cos theta, tan theta, cosec theta, sec theta and cot theta. These are the 6 components. Let's see that we can say that these are the components of the triangle. जिसके अंदर सबसे पहले अपना आता है sin theta. क्या आता है? sin theta. sin theta होता है side opposite to the angle theta which is perpendicular. Side opposite to the angle theta which is our perpendicular. Here we can see that this is the perpendicular and डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस. तो साइन थीटा क्या हो गया? P बाई H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस. उसी प्रकार कोस थीटा होता है साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा, मतलब जो थीटा के पास वाली साइड है, जो नियर बाई साइड है थीटा से, जिससे बेस वाली साइड जो है उससे हाइपोटेन्यूस का जो रेशियो है वो कहलाएगा कोस थीटा. आई बात समझ में? आगे चलते हैं. ये हो गया साइन थीटा, कोस थीटा. अब बचा अपना tan थीटा. tan थीटा होता है साइड अपोजिट टू द एंगल थीटा डिवाइड बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा. मतलब साइड अपोजिट टू एंगल थीटा मींस परपेंडिकुलर डिवाइड बाय द साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा मींस बेस. सो tan थीटा इज नथिंग बट इट इज P बाय B, मतलब परपेंडिकुलर बाय P यानी बेस का जो रेशियो है वही क्या होगा? अपना tan थीटा होगा. tan थीटा को अपन एक इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि ये sin थीटा को अगर मैं cos थीटा से डिवाइड कर दूं, जैसा कि मैंने लिख रखा है sin थीटा को cos थीटा से मैंने डिवाइड किया, तो अगर मैं यहीं पे आपको एक लाइन खींच के दिखाता हूं, मान लो कि ये मैंने sin थीटा को cos थीटा से डिवाइड कर दिया, तो क्या हुआ? ये हाइपोटेन्यूस यहां से कट गए और ये P बाई B बन गया जो कि ये tan थीटा है.
तो टेन थीटा को मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूं, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। ओके, अब बात करते हैं बचे हुए 3 रेसिप्रोकल्स की या फिर इनके रेसिप्रोकल्स की और इस रेशियो की जो बच चुके हैं। इसके अंदर है साइन थीटा। साइन थीटा का अगर मैं रेसिप्रोकल करता हूं तो वो 1 बाई साइन थीटा होता है। साइन थीटा का रेसिप्रोकल किया मैंने, वो 1 बाई साइन थीटा आया। इस साइन थीटा के रेसिप्रोकल को मैंने क्या कह दिया, कोसेक थीटा। इसको मैंने कह दिया कोसेक थीटा। तो जब मैंने यहां पे रेसिप्रोकल किया तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि मैंने इस p बाई एच को क्या लिख दिया, h बाई p। आई बात समझ में? मैंने इस p बाई एच को h बाई p लिख दिया। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। इसी प्रकार से सिमिलरली आई कैन सी दैट द cos थीटा रेसिप्रोकल इज 1 बाई cos थीटा व्हिच मींस sec थीटा। cos थीटा के रेसिप्रोकल को मैं क्या कहूंगा, sec थीटा। तो जैसे ये h बाई p हुआ था, ये क्या हो जाएगा h बाई b। तो यहां से sec थीटा क्या हो गया, h बाई b, और कोसेक थीटा क्या था, h बाई p। आई यहां तक की बात समझ में? आगे चलते हैं। tan थीटा, tan थीटा का अगर मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो वो हुआ 1/tan थीटा। tan थीटा का रेसिप्रोकल किया 1/tan थीटा, इसको मैं बोलूंगा cot थीटा। cot theta is nothing but it is b by p, means base upon perpendicular is my cot theta। अब जैसे मैंने tan थीटा को लिखा था sin थीटा अपॉन cos थीटा, और मैं ये चाहता हूं कि cot थीटा कुछ नहीं है, बस इसका tan थीटा का रेसिप्रोकल है। तो क्या मैं cot थीटा को cos थीटा अपॉन sin थीटा लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि tan थीटा क्या है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। उसी प्रकार से cot थीटा क्या हो गया, cos थीटा अपॉन sin थीटा। दिस इज द बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री व्हिच वी नो अबाउट एनी ट्रायंगल। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।